अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक, बागटावाला, सरगोदा, पंजाब, पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बातचीत करेंगे वो है कजी उज़व का टेढ़ा हो जाना। कजी मुसलसल जलक करने से उज़्व मखसूस टेढ़ा हो जाता है, या इसके अलावा सोजाक, आछक, चोट लगना और कसरत जमा से भी उज़्व मखसूस टेढ़ा हो जाता है। असल में उज़्व मखसूस के अंसजा यानी खसूसन उज़लाती नसीजे, उज़लाती पट्टे जो होते हैं, इनमें रतूबात, खून, हरारत और अरवाह यानी रूह का इज्तिमा नहीं होता, जिससे उज़्व मखसूस की हालत कजी की सी होती है, यानी टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि जब उज़लाती अंसजा रगड़ की वजह से या कसरत जमा की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो उज़्व मखसूस जो है वो बाईं तरफ टेढ़ा हो जाता है। तो ये है उज़लात का कमज़ोर हो जाना और उज़्व मखसूस में ज़ोफ़ और तालील हो जाना। और इसी तरह जब दाईं तरफ उज़्व मखसूस टेढ़ा हो जाए तो फिर ये है गुदूद का ख़राब हो जाना, यानी गुदूद जो हैं वो कमज़ोर और गुदूद में ज़ोफ़ और तालील वाक़या हो चुकी है। इसी तरह अगर आसाब में ज़ोफ़ और तालील हो जाए तो उज़्व मखसूस नीचे की तरफ झुकाव कर जाता है। जिस कदर ज़्यादा अंसजा में ख़राबी होगी, इसी कदर ज़्यादा उसमें कमज़ोरी और ज़ोफ़ वाक़या हो जाएगा। तो याद रखें कि एहसास की कमी जो है ये असाबी अंसजा की वजह से है, और शहवत और इंतिशार की कमी जो है उज़्व मखसूस में, ये उज़लात की कमज़ोरी या दौरान खून की वजह से है। तो हरारत और दौरान खून का कम होना, रूह और रतूबात का कम होना, ये है हरारत की कमी की वजह से, और ये गुद्दी तहरीक यानी हरारत की कमी और गुद्दी तहरीक की वजह से है। यानी गुदूद की कमज़ोरी, गुदूद की तहलील से ये मामला होता है, ये खराबी वाक़या हो जाती है। ऐसे ही जब उज़्व मखसूस कमज़ोर हो जाता है तो इसका इलाज जो है वो मुश्किल तरीन इलाज है, क्योंकि उज़्व मखसूस में जो तहलील और ज़ोफ़ वाक़या हो गया है, इसमें इसके इलाज में पेचीदगी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर ज़ोफ़ और तहलील वाक़या हो जाए तो वहाँ पे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह
मर्द है, कैंसर का और इस्तिरखा का, और इसी तरह और भी अमराज हैं। गो इनका इलाज मुश्किल ज़रूर है, पेचीदा है, लेकिन लाइलाज ये मर्द नहीं है। इसके इलाज के लिए कुछ अरसा दरकार है, और उज़लात या आसाब की या गुदूद की जो कमज़ोरी होती है, ये कुछ अरसा इलाज मुआलजा करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसकी दलील ये है कि जिस तरह जिस्म से अगर कोई गोश्त का टुकड़ा कट जाए तो कुछ अरसे के बाद वो गोश्त कानून फितरत और कानून कुदरत के मुताबिक खुद ब खुद पैदा होके मुकम्मल उज़व बन जाता है, जिसमें आसाब और उज़लात और गुदूद शामिल होते हैं। तो कजी जो है ये भी एक काबिल इलाज मर्द है, लाइलाज मर्ज नहीं है। सिर्फ इसमें मरीज़ पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, जिसमें मरीज़ को और उसके घर वालों की भी ख़ास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है। तो इसमें मरीज़ के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं वो ख़ुसूसन मक्खन और बादाम, दूध और हलवा जात, हरीरा जात, शलगम, गाजर और मूली और इस किस्म की असाबी ग़िज़ाएँ जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसका जो है माहौल वो ज़रा थोड़ा सा ऐसा माहौल होना चाहिए जो उसका साबका माहौल है। मिसाल के तौर पर जहाँ वो रह रहा है वहाँ से उसका माहौल चेंज करके किसी दूसरी जगह पे उसको भेज देना चाहिए, जहाँ पे उसको ऐसा माहौल मुयस्सर हो कि जिसमें झलक वगैरह या ऐसी बातें या जमा वगैरह से उसको मुकम्मल परहेज मिले। और उसको ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ खुदा खौफी और पढ़े लिखे लोग हों, जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद हो, और उसको इलाज मुआलजा के लिए एक ऐसा तिला हम इस्तेमाल करवाते हैं कि जो मामूली सा थोड़ा थोड़ा लगा देने से उज़्वे मखसूस में वरम और सोजिश हो जाती है, जिससे मजलूक आदमी जो है वो जलक नहीं करता और जमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लगाने से उसको तकलीफ होगी और ना वो जमा कर सकेगा और ना वो जलक कर सकेगा। उसमें हमारा नुस्खा यह है कि 1 तोला 6 माशे जमाल गोटा और 20 तोला वैदलीन और शीरे उशर 1 तोला। इन दवाओं को शीरे उशर और जमाल गोटा को मिलाकर रगड़ें, और उसके बाद जब अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं तो उसके बाद वैदलीन को गर्म करके मिला लें और फिर अच्छी तरह रगड़ाई करें। इसके बाद मरीज़ 1 या 2 बूंदें रात को लगा ले, और इस तरह मुसलसल लगाने से चंद हफ्तों में एक तो उसका ये टेढ़ापन ठीक हो जाएगा, दूसरा उज़व बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरी बात यह है कि उसकी जो कसरत जमा और जलक की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। वमा अलैना इल्ला